परमेश्वर के नाम को इस अनुग्रहित सुबह में सारी महिमा अर्पित करती हूँ। फिर से एक सुबह परमेश्वर ने हमें दान में दिया। आज के सुबह के मनन के लिए पहला शामुएल पहला अध्याय उसका 13वां वाक्य। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। इस अनुग्रहित वचन से हम दिल से की गई प्रार्थना के विषय में मनन करने पाए। एक बार बड़े ही उदास और बड़े ही निराशा में पड़े एक युवक ने एक भक्त जन से जाकर पूछा, मेरे परेशानियों का हल क्या है? कैसे मैं शांति प्राप्त कर सकता हूँ? मेरा दिल बहुत ही दुखी है। यह सुन उस भक्तजन ने जवाब दिया, हर एक परेशानी का हल मिल सकता है। इसके लिए तुम्हें सहायता करने का एक ही मार्ग है, वह प्रार्थना है। यदि तुम दृढ़ विश्वास से और दिल से प्रार्थना करो तो जरूर तुम फल पाओगे, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। यह उत्तर सुन रहे युवक ने फिर से भक्तजन से कहा, प्रार्थना करना, ऐसा उपदेश देने का क्या प्रयोजन है? किससे प्रार्थना करना है? कैसे प्रार्थना करना है? कब मैं प्रार्थना करूं? यह सब मैं नहीं जानता। मुझे बस मेरे हृदय में शांति और मेरे परेशानी का हल चाहिए। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कितना भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ। प्रियो, इस युवक के अनुभव के जैसे हम में से अनेक लोग एक नहीं तो दूसरी ओर से ऐसे अनुभव से निकल चुके हैं। कुछ भी करने को तैयार है। मन्नत मानना, बलिदान चढ़ाने, तेल हो, पैसा हो, मोमबत्तियां हो, मूर्तियां हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी करने के लिए तैयार है। परेशानियों का हल निकालने के लिए, उसे पाने के लिए, जो हाथ में है उसे देने के लिए और किसी भी कीमत को देकर इच्छा पूरी करनी है। यही मनुष्य का लक्ष्य है। सर्वशक्तिमान सारी परेशानियों का उत्तर देने वाले परमेश्वर से आत्मार्थ और हृदय की गहराई से पास आकर बातें दिल से करे तो मनुष्य के पास स्थान है, पर वह स्थान कहाँ है नहीं जानता। वो तरीका क्या है नहीं जानता। मनुष्य भटक रहा है, इधर उधर फिर रहा है। पैसा और समय खर्च किया परंतु अंत में वह सब व्यर्थ ठहरे और अंत में निराशा ही हाथ लगती है। यहाँ पढ़े वाक्य में बड़े ही दुख और मन में व्याकुल हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती है। पूर्ण विश्वास और परमेश्वर पर पूर्ण आश्रय के बोध के साथ वह परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को रखती है। अपने हृदय के सारे दुख, दर्द और परेशानी को परमेश्वर के सामने उतार कर रखती है। शब्दों या शैलियों का प्रयोग कर प्रार्थना करना न सीखकर परमेश्वर के सम्मुख किसी भी परिस्थिति में जिस स्थान में है वह नहीं, परंतु यदि परमेश्वर से दिल से बात करने वाले हम हैं तो वह प्रार्थना सारी रुकावट और बाधाओं को पार करते हुए ऊंचाइयों में परमेश्वर के सिंहासन के पास जरूर पहुंचेगी। प्रार्थना की शक्ति तब प्रकट होती है जब वह दिल से शुरू हो। एक बार एक मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा, एक व्यक्ति की परेशानी का हल प्रार्थना से ही मिलता है। उस प्रार्थना की शक्ति ने कई बार मुझे आश्चर्यचकित किया है। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना को फल मिलना है तो हमें ध्यान देना है कि वह एकाग्र और एक मन से की गई हो। दूसरे अर्थ में दिल से ना की गई प्रार्थना वह एक रिवाज है। कई स्तुति, आराधना, गीत सब जीभ से निकलती हैं परंतु वे केवल एक रिवाज बनकर रह गई। एक बार एक व्यक्ति ने छोटे से कमरे में एक दुकान खोला। वह क्रमशः बढ़ता रहा। वह छोटा सा कमरा आगे जाकर बड़ी इमारत में बदल गई। उसकी बढ़ती के कारण विषय उन्होंने ऐसा कहा, दिल से की गई प्रार्थना विचार ने मेरे छोटे से व्यापार को इस हद तक पहुंचाया। इसलिए हे प्रियो, इस अनुग्रहित सुबह के समय हम प्रार्थना में ही नहीं, अपनी चिंता, मेल मिलाप, हमारे व्यवहार में, जीवन के सारे अनुभवों में हम दिल से बातों को करने वाले बने। आपका दिन आज आशीषित रहे। आमीन।